स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? उसमें हम लोग बहुत सारे टर्म पढ़े थे, बेसिक पढ़े थे। चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी किसने किया, डिस्कवरी कहाँ से हुआ है, क्लियर? और चार्ज का डिस्कवरी किसने किया, हम लोग पढ़ लिए थे। और चार्जेस का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे, क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक दो टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है। समझ में आया? तो पूरे सब्सटेंस को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या हो गया, कंडक्टर। दूसरा हो गया इंसुलेटर। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आए हैं। कंडक्टर मीन्स क्या हुआ, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, वो क्या होगा, कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो है वो फ्री टू मूव करेगा। जहां इलेक्ट्रॉन जो है फ्री टू मूव होगा वही ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है फ्री टू मूव होता है, इसीलिए कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कंडक्टर का डेफिनेशन क्या लिखी है, सब्सटेंस थ्रू व्हिच चार्जेस कैन इजीली पास। जहां से चार्जेस या इलेक्ट्रॉन इजीली पास होगा, वो क्या होगा, इजीली पास मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो करेगा, इजीली पास होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी इजीली पास मीन्स करंट फ्लो कर जाएगा। तो करंट अगर फ्लो करेगा तो वो तुम्हारा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। अब कंडक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, इतना भी मेटल हो गया, तुम्हारा क्या हो, कंडक्टर। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, क्योंकि सारा मेटल, ऑलमोस्ट मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्लियर? दूसरा हो गया तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन ले लो, किसी चीज का भी एक्वस सॉल्यूशन, जैसे मान लो NaCl अगर सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जैसे ही उसमें थोड़ा सा अमाउंट भी अगर वाटर हम लोग डाल देते हैं, उसको क्या होता है, एक्वस के फॉर्म में चला आता है। अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी उसमें अब वो वहां एक्वस सॉल्यूशन में चार्जेस जो है इजीली फ्लो कर जाएगा, यानी करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, क्लियर? और एग्जांपल अगर हम लोग बोल देंगे तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा। ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या लिखती है, आयोनाइज्ड गैस। ये क्या करना, आयोनाइज्ड गैस, सिंपली गैस नहीं, आयोनाइज्ड गैस। जैसे बहुत से लोग गैस, आयोनाइज्ड गैस की बात कर रहे हैं, हम गैस की बात नहीं कर रहे। जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस जो है ना, गैस जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, समझ में? जिसका एग्जांपल है, इसका अच्छा एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो नेकेड वायर है, नेकेड ओपन वायर है। अगर हम लोग नेकेड वायर यहाँ से मान लो नेकेड वायर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। इलेक्ट्रॉन जो है नेकेड वायर अगर हम ले लिए, मेरे सामने से अगर मान लो ये नेकेड वायर फ्लो कर रहा है, अगर नेकेड वायर यहाँ से यहाँ तक गया है और उसके बगल में हम खड़े हुए, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वो मेरे पास क्यों नहीं जंप करके, वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि उस वायर में और मेरे बीच में एक बैड कंडक्टर है। वो बैड कंडक्टर कौन है, एयर इज द बैड कंडक्टर। वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग मेरे पास आने नहीं दिया, क्योंकि किसी भी चीज का वो ऑक्सीजन क्या बन गया, बैड कंडक्टर बन गया, समझ में आया? तो आयोनाइज्ड गैस की बात कर रहे, गैस की नहीं बात कर रहे। इसीलिए गैस जो होगा, कोई भी गैस है, वो बैड कंडक्टर होता है, क्लियर? दूसरा इंसुलेटर, जहां चार्जेस जो है इजीली फ्लो, यानी फ्लो ही नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बैड कंडक्टर। यानी जब चार्जेस फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। समझ में? अभी चार्जेस के टर्म में पढ़े, तो चार्जेस के टर्म में यानी चार्ज जिसमें फ्लो नहीं करेगा वो तुम्हारा इंसुलेटर, और चार्ज जिसमें जो फ्लो करेगा वो कंडक्टर, और चार्ज जिसमें फ्लो करेगा वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और चार्ज जिसमें फ्लो नहीं करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्लियर? तो इंसुलेटर का तुम्हारा एग्जाम्पल क्या हो गया, कोई भी तुम वुड ले लो, ड्राई वुड की बात कर रहे हैं, क्लियर? ड्राई वुड ले लो, तुम ग्लास ले लो, पोर्सलिन जो होता है ना, पोर्सलिन, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी, पोर्सलिन, ठीक है? पोर्सलिन का ये एग्जांपल होता है ना, जब भी देखना कि पोल जो है, इलेक्ट्रिक वायर जिस पोल से होते हुए जाता है, वहां देखना कि पोर्सलिन का 3 या फिर किसी में 1 या 2 पोर्सलिन का उस तरह से बना हुआ होता है, 3 गोल रहता है, 3 पीस पोर्सलिन का बॉक्स बना हुआ रहता है। बॉक्स मींस वायर को उसमें एक बार फोल्ड किया जाता है, तब दूसरे पोल में कनेक्ट किया जाता है। जहां तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, वहां पर देखना कि पोर्सलिन का
तीन, अगर मान लो 3 वायर जा रहा है ना, तो 3 पोर्सलिन का इस तरह गोल गोल 3 बना रहेगा, और जब एक पोल से, इलेक्ट्रिक पोल से दूसरे पोल पे जब वायर को पहुंचाना है, तो उस पोल में उस पोर्सलिन से वायर को उसमें क्या करना पड़ेगा, जो पोर्सलिन का इस तरह से बना रहता है, व्हील टाइप का बना रहता है, क्या होता है, व्हील टाइप का। एक बार वायर को उसमें राउंड कर देते तब दूसरे पोल में ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। अगर बैड कंडक्टर नहीं लगाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी रिटर्न बैक हो जाएगा, तो वापस इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाए, इसलिए पोर्सलिन उस पोल में लगाया जाता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी आगे चला जाए तो वापस रिटर्न बैक नहीं है। क्लियर? क्योंकि पोर्सलिन बैड कंडक्टर है। समझ में आया? इसका एग्जांपल हम दूसरा पोर्सलिन भी लिखे, देखो। और एग्जांपल क्या होगा, ये प्योर वाटर। प्योर वाटर में कोई भी मिनरल नहीं होता, और जब मिनरल नहीं होगा तो बैड कंडक्टर है। क्लियर? अब ये चीज समझ में। अच्छा, एक और होता है, एक होता है सेमी कंडक्टर। अभी सेमी कंडक्टर आगे पढ़ना, अभी समझ लो पॉइंट को। यहाँ तो हम लोग 2 टाइप पढ़े ना, एक पढ़े हम लोग, पहला जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े, कंडक्टर, और दूसरा हम लोग क्या पढ़े, इंसुलेटर। एक होता है तुम्हारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मीन्स होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जब बाहर से हम एनर्जी अगर सप्लाई करेंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर हम लोग बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे, वो एज अ इंसुलेटर काम करेगा। जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो एज अ कंडक्टर काम करेगा। क्लियर? समझ में? वहां फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो रेस्ट में होता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और फ्री टू मूव होता है। लेकिन सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन रेस्ट में होता है। बाहर से उसको एनर्जी देंगे तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, यानी चार्जेस फ्लो करेगा, वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा। जैसे ही हम लोग एनर्जी यानी एनर्जी नहीं देंगे, निकाल लेंगे एनर्जी, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। क्लियर? समझ में आई सेमी कंडक्टर? अब ये चीज तो छोटा मोटा पॉइंट हम लोग पढ़ ली, ये सारा पॉइंट काम अभी आगे हम लोग को देगा ये सारा पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या किया गया? इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैट मींस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मींस रुका हुआ, रेस्ट में। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे, इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मींस रुका हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है लेकिन रुका हुआ है। ठीक है? फ्लो टू मूव नहीं है, मूवमेंट में नहीं है इलेक्ट्रॉन, वो रुका हुआ है। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये अभी नहीं पढ़ना, ये हम लोग को 12th में जाओगे, जैसे ही फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ोगे वो तुम्हारा यही मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12th का फर्स्ट चैप्टर मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहला हम लोग को, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में, चार्जेस जो है वो रेस्ट में है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको हम लोग को 12th में पढ़ना है। तो सेम यहाँ पे लिख दिए, चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा वो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो सेकंड क्या लिखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है। When charges are in motion, जब चार्जेस मोशन में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस जब मोशन में है इसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है, और वो हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना है। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में है, फ्री टू मूव है। जैसे ही उसमें मान लो कि अभी आगे बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये समझ लो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस आर इन मोशन। तो पहले हम लोग टॉपिक डाले करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल यूनिट जो है, फंडामेंटल बेसिक जो है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट से ही डिराइव होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी तुम इसको बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्जेस फ्लो करने में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, किस रेट से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वही, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। रेट जहां आए, रेट जहां पर भी आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वहां आ जाता है। समझ में आ रहा? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड,
इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस ये भी याद रखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना करंट चार्जेस जो है फ्लो किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो अब यहाँ से समझ में आ गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब दूसरा डेफिनेशन हम लिख दिए कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना क्वांटिटी चार्ज का एक यूनिट टाइम में कितना चार्जेस जो है फ्लो किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितना चार्जेस फ्लो किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अब हम लोग क्योंकि थ्योरेटिकल हो चुका है, अब हम लोग जाएंगे फॉर्मूला निकालेंगे। अब जैसे ही फॉर्मूला निकलेगा थोड़ा इसका ऐसा यूनिट पढ़ेंगे, थोड़ा एक दो पॉइंट और पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत हम लोग न्यूमेरिकल पे चले जाएंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, समझ गए? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हम लोग देखें इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आया। तो सेमली अगर मान लो कि Q चार्ज फ्लो करने में अगर T टाइम लगा रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, Q अप, क्योंकि रेट ऑफ चार्ज को फ्लो कर, किस रेट से फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है वही करंट हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं करंट। तो यानी चार्ज किस रेट से, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम, यही ना हो फॉर्मूला। तो सेम यहाँ पर लिखे है, इफ अ चार्ज Q फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन अ टाइम T, चार्ज Q किसी भी कंडक्टर में अगर फ्लो कर रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, T टाइम लगा रहा है, देन करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, I इज इक्वल टू Q अपॉन T लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो सेम I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। अगर इसको शॉर्ट में इसके आगे लिखेंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, Q इज इक्वल टू IT। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। ठीक है, दोनों में कोई भी फॉर्मूला याद कर लो, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला याद रखें ये नहीं। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T, और I इज इक्वल टू QT। क्लियर? तो यहाँ पर करंट का SI यूनिट क्या है, ये जो करंट अगर हम लोग निकाले तो करंट का SI यूनिट क्या है, करंट का SI यूनिट याद रखना एम्पेयर होता है। करंट को किस चीज में मेजर करते हैं, एम्पेयर में मेजर करते हैं। क्लियर? करंट को हम लोग एम्पेयर में मेजर करते। कोई लगता फ्रांस की फ्रेंच के कोई साइंटिस्ट थे, उनके नाम के अकॉर्डिंग पढ़ा, एंड्रे करके कुछ नाम था, उनके लास्ट में एम्पेयर लगा हुआ था, इसलिए उनके नाम के अकॉर्डिंग पढ़ा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा करंट का, एम्पेयर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो एग्जाम में जो है ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट इज 1 एम्पेयर। क्या पूछते हो, व्हाट इज 1 एम्पेयर, व्हाट इज 1 कूलम। तो ये सब ज्यादा हार्ड नहीं, याद भी नहीं करने का ये है कि व्हाट इज 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 कूलम क्या होता है। 1 एम्पेयर क्या होता है, तो 1 एम्पेयर अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करने में अगर 1 सेकंड टाइम लगाया, अगर 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में 1 सेकंड टाइम अगर ले रहा है, यही क्या हो जाएगा 1 एम्पेयर। क्लियर? तो क्वेश्चन हमेशा ये पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछता है व्हाट इज 1 एम्पेयर। 1 कूलम चार्ज को जो मेजर करते हैं, चार्ज का यूनिट होता है कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में अगर 1 सेकंड टाइम ले रहा है, यही क्या हो जाएगा 1 एम्पेयर। तो सेम देखो लिखे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट, या फिर फ्लो थ्रू द कंडक्टर भी लिख सकते हैं, फ्लो थ्रू इट या फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पेयर। समझ में? 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में अगर 1 सेकंड टाइम ले रहा है, कंडक्टर में फ्लो करने में अगर 1 सेकंड टाइम ले रहा है, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 एम्पेयर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर
क्योंकि करंट जो है ना बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, समझ में आया, करंट बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी करंट हम लोग 60 एम्पेयर 50 एम्पेयर ये से हम लोग जो घर में जो यूज करते हैं ना बहुत मिनिमम 0.2 0.5 0.7 0.3 इस तरह से हम लोग करंट यूज करते हैं, समझ में आया। तो करंट हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, तो करंट बहुत छोटा यूनिट होता है, तो करंट जब छोटा यूनिट होता है तो इसके लिए छोटा यूनिट करंट को मेजर करने के लिए छोटा यूनिट भी बना है, क्लियर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट करंट को मेजर करने के लिए क्या बना, क्या होता है, पहला होता है माइक्रो एम्पेयर, क्या होता है माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो मींस होता है 10⁻⁻⁶, दूसरा होता है मिली एम्पेयर। अगर करंट को हम लोग एम्पेयर में मेजर नहीं करेंगे, बहुत छोटा यूनिट है मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर में, अगर छोटा यूनिट है तो मिली एम्पेयर मेजर करेंगे और अगर छोटा यूनिट है तो माइक्रो एम्पेयर में मेजर करते हैं, क्लियर। तो अगर हम लोग मान लो कि मिली एम्पेयर करंट बहुत छोटा यूनिट है तो हम लोग क्या करेंगे, मिली एम्पेयर में मेजर करेंगे और मिली एम्पेयर का वैल्यू क्या होता है 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर। ये सब सारे पॉइंट को याद रखना है, तुरंत हम नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ना उसमें सारा यूज करेगा, क्योंकि वहां पर माइक्रो एम्पेयर में दिया रहेगा करंट और या मिली एम्पेयर में दिया रहेगा और हम लोग को चेंज करना पड़ेगा एम्पेयर में, क्लियर। तो यहाँ पर देखो लिखे है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग करंट आर, पहला क्या लिखे मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर को क्या लिखते हैं, मिली एम्पेयर को इस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल एम लिखते हैं, स्मॉल एम लिखते हैं और कैपिटल ए लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं मिली एम्पेयर, क्लियर। तो किसने मिली एम्पेयर और 1 मिली एम्पेयर का वैल्यू क्या होता है 10⁻³ एम्पेयर, क्लियर। सेकंड है माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो को म्यू लिखते हैं, म्यू इस तरह से देखो ऐसे यू लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखा ऐसे, समझ में ये यू लिख थोड़ा सा इस तरह से बना कर लिखना, ये होता है माइक्रो का सिंबल। माइक्रो एम्पेयर दूसरा यूनिट क्या हो गया माइक्रो और एम्पेयर, तो 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ एम्पेयर होता है। ये सारे पॉइंट को याद रखना, यानी कि चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर आगे चले गए तो ये एम्पेयर और मिली एम्पेयर को भूल गए, इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज करेगा, क्लियर। इस पॉइंट को याद रखना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछेगा कि व्हाट इज 1 कूलम, ये पूछता है हमेशा व्हाट इज 1 एम्पेयर, व्हाट इज 1 कूलम, दो मार्क्स में क्वेश्चन बना बना के डालता जाता है एग्जाम में। तो 1 कूलम क्या होता है, सेम सबसे पहले हम लोग 1 कूलम क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या बताए ना, चार्ज का ऐसा यूनिट, चार्ज को किसे मेजर करते हैं कूलम में, तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। तो पूछता है व्हाट इज 1 कूलम, तो 1 कूलम मींस चार्ज मींस Qi into T, I into T, I into T। अगर मान लो कि 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन पूछेगा, तो अगर 1 एम्पेयर करंट को फ्लो करने में अगर 1 सेकंड टाइम ले रहा है, क्लियर, कि तुम्हारा क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सेम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखे, चार्ज की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखे, तो ये चार्ज लिख रहे हैं ना, तो चार्ज से मेजर करते कूलम में मेजर करते, तो क्या लिख दिए 1 कूलम इक्वल्स टू करंट 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर और टाइम को किसमें लेते हैं सेकंड में इनटू 1 सेकंड, समझ में आया। तो यही से लिखे Q की जगह पर 1 कूलम लिख दिए और I की जगह पर 1 एम्पेयर और T की जगह पर 1 सेकंड, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इनटू 1 सेकंड। अब यहाँ पर 1 कूलम का डेफिनेशन, when 1 ampere current 1 ampere of current flow through a circuit, सर्किट बोलो या कंडक्टर बोलो, कंडक्टर लिख लो सबसे अच्छा, फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर when 1 ampere of current flow through a conductor in 1 second, 1 ampere of current flow through a conductor in 1 second। 1 एम्पियर करंट को फ्लो करने में, अगर मान लो 1 एम्पियर जो करंट जो फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के लिए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग 1 कूलम, क्लियर। तो यूनिट याद रख लो कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, इसको भी याद रखना, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम और करंट का यूनिट एम्पेयर। व्हाट इज 1 कूलम बता दिए, व्हाट इज 1 एम्पेयर बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग करंट, हम लोग सारा पढ़ लिए, ये सब हम लोग करंट पढ़ ली, अब करंट का डायरेक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करंट, क्योंकि अभी ये जो हम जो पढ़े ना I इज इक्वल टू Q अपॉन T या Q इज इक्वल टू IT, पहले इस पर नेक्स्ट क्लास में 5 से 6 न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल करने के बाद फिर करंट अगर पढ़ ली तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा
समझ में आया? तो करंट डायरेक्शन नेक्स्ट क्लास में करंट डायरेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पूरे पॉइंट को याद नहीं करो, 2 से 3 बार पढ़ लो। उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे इसका सारा यूज करेंगे, समझ में? और उसके बाद हम लोग करंट का डायरेक्शन देखेंगे, करंट डायरेक्शन किसके करस्पॉन्डिंग लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डिंग लेते हैं, कन्वेक्शन करंट के करस्पॉन्डिंग लेते हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उस क्वेश्चन को, उस पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में कुछ नए तरीके से बताने की कोशिश करें। क्लियर? चलो थैंक यू।